यहाँ संख्या 1 के आठों दिशा में कह सकते हैं इस प्रकार से विस्तारित किया गया है कि 1 के पीछे अगर यहाँ पे जाएं तो यहाँ 1 जोड़ के ये 2 प्राप्त होता है। अब इस 1 में हम 8 जोड़ देते हैं तो 8 और 1 9 हो जाता है और ये 9 जोड़ के 2 में 9 जोड़ के ये 11 प्राप्त हुआ। अब पुनः हम वापस इस 9 में आते हैं, 9 में 8 जोड़ते हैं तो यहाँ पे 17 आता है और ये 17 को 11 से जोड़ते हैं तो ये 28 प्राप्त होता है। और फिर हमारे पास ये 17 है, इस 17 में 8 जोड़ते हैं तो 25, इस 25 को 28 में जोड़ते हैं तो हमारे पास ये 53 प्राप्त होता है। फिर इस 53 में 8 जोड़ने इसके पहले जो है 25 है उसमें 8 जोड़ने पर ये जो है 33 प्राप्त होता है। इस 33 में 53 को जोड़ने पर ये अगली संख्या 86 प्राप्त होता है। इसी तरह से इस 86 में जोड़ने वाली संख्या जिससे अगली संख्या प्राप्त होगी उसके लिए हम इस 33 में 8 को जोड़ते हैं तो ये जो 41 प्राप्त होता है। यही 41 वह संख्या है जिसमें इस 86 को जोड़ते हैं तो 127 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से 41 में 49 जोड़कर 41 में 8 जोड़कर 49, 49 में 8 जोड़कर 57, 57 में 8 जोड़कर 65 और 65 में 8 जोड़कर 73 और 73 में 8 जोड़कर 81। इस प्रकार से हम ये 8 का क्रम बढ़ाकर इस प्रकार से अनंत सीरीज तक से इन संख्याओं की ओर जाते हैं। अब हम इसके जस्ट नीचे, इस 1 के जस्ट नीचे यहाँ पे 2 लिखा गया है नीले अक्षरों में, अर्थात 1 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो इसके जस्ट नीचे साइड 1 और 2 का योगफल 3 प्राप्त होता है। अब 3 के बाद ये कौन सा संख्या होगा, इसके लिए हम जो है इसमें जो 2 है इस 2 में 8 जोड़ने पर 10 प्राप्त होता है। उस 10 को 3 में जोड़ने पर 10 को 3 में जोड़ने पर ये जो नीचे वाला संख्या 13 प्राप्त होता है। अब 13 के बाद कौन सा संख्या होगा उसके नीचे तिरछे क्रम में, तो इसके लिए हमारे पास यहाँ जो 8 है 10 है, इस 10 में 8 जोड़ने पर 18 होगा। इस 18 को 13 में जोड़ने पर ये 31 प्राप्त होता है। इस प्रकार से अब 31 के बाद क्या प्राप्त होगा, ये 18 में 8 जोड़ने पर जो 26 है उस 26 से 31 को जोड़ने पर 6 और 1 7 और 3 और 2 5, इस प्रकार से ये 57 प्राप्त होता है। फिर 57 में क्या जोड़ने पर, तो इसके लिए आपके पास ये जो है 18 में 8 जोड़े, 26 में 8 जोड़े तो ये 34 में 34 जोड़ के 57 में 34 जोड़ के 91 प्राप्त होता है। इस 34 में 8 जोड़ेंगे तो 42 आएगा, 42 को 91 में जोड़ने पर 133। इस प्रकार से इधर भी हम जो है 8 जोड़ते जोड़ते इसके क्रम को आगे बढ़ाकर इसको अनंत दूरी तक इस प्रकार से ले जा सकते हैं। अब इस 1 के नीचे ये नीले कलर में 3 लिखा हुआ है, इस 3 को 1 के साथ जोड़ने पर ये 4 प्राप्त होता है। अब आपको पता चल गया होगा कि 3 में हम 8 जोड़ेंगे तो ये 11 आया है। ये 11 को 4 में जोड़ने पर ये जो 15 आता है वो नीचे की ओर इस प्रकार से उतरते जाता है। इस प्रकार से हम जो है यहाँ पे ये संख्याओं को जोड़ते गए हैं। 19 में 8 जोड़ के जो आता है
वो 27 से 34 को जोड़ने पर 61। ये इस तरह से ये सीरीज जो है इधर भी नीचे की ओर आगे बढ़ता है। अब पुनः एक के बाएं नीचे कोने में 3 के बाद 4, मतलब एक में 4 जोड़ने पर जो 5 आएगा वो यहाँ पे 5 आ गया। अब ये 5 में क्या जोड़ें कि अगला इसके बाएं नीचे की ओर संख्या प्राप्त हो। इसके लिए हम वापस इस 4 में जाते हैं और 4 में 8 जोड़ते हैं, तो 8 4 12 होता है और इस 12 को 5 में जोड़ने पर ये इस प्रकार से 17 प्राप्त होता है। अब इस 17 के में क्या जोड़ें, इसके लिए हम यहाँ पे जो है जो किए थे 12, उसमें फिर 8 जोड़ने पर 20 आता है। 20 को 17 से जोड़ने पर यहाँ पे ये 37। इस प्रकार से ये क्रम इस प्रकार से प्राप्त होता है। इसको हम थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करके एक का ये जो है एक के नीचे जो 4 है यहाँ से शुरू करते हैं, तो 4 में 11 जोड़ 4 में 12 जोड़ने पर ये 16 आया और 16 में 12 8 20 जोड़ने पर ये 36 आया और फिर 20 8 28 जोड़ने पर 36 और 28 ये 64 हो गया। 28 में 8 जोड़ने पर आपके पास जो 36 प्राप्त होता है। ये 36 64 में 36 जोड़ने पर 100। इस प्रकार से ये जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ से शुरू जो हुआ था 1 4, उसके बाद 16 और 36 64 100 144 196 256 324 ये ऐसे संख्या हैं जो किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग हैं। अर्थात उनमें से जो प्राकृतिक संख्या के दो भेद हैं, सम और विषम, उसमें से ये सम संख्या के वर्ग हैं। इसके बाद जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 324 जो है 18 का वर्ग हो गया। उसके बाद अगला सम संख्या 20 है, 20 का वर्ग ये 400 हो गया। फिर 20 के बाद 22 है, 22 का 484 हो गया। 22 के बाद 26 का 576 हो गया और 26 के बाद ये 28 का 676 हो गया। फिर ये आपके पास इस तरह से बढ़ते गया है। 20 22 24 26 का जो है ये हो गया। फिर ये 28 का हो गया। फिर आप देख रहे हैं ये 30 का वर्ग हो गया। फिर ये 32 का वर्ग हो गया। फिर ये 34 का वर्ग हो गया। फिर ये 36 का वर्ग हो गया। फिर ये 38 का वर्ग हो गया और ये फिर ये 40 का वर्ग हो गया। इस तरह से अनंत रूप से ये जो है इधर बढ़ते हुए क्रम में प्राप्त होता है। आइए अब हम जो है एक के जस्ट बाईं और सामने की ओर आते हैं। तो 1 2 3 4 के बाद ये 5वां है जिसका जोड़ 1 के साथ करना है। तो 5 और 1 6 ये जो प्राप्त हुआ है। अब 5 जोड़े थे, इसमें हमको 8 जोड़ना है। तो 8 5 13, अर्थात 13 में 6 जोड़ेंगे तो ये 19 प्राप्त होता है। 13 में 6 जोड़ने पर अब इस 13 में 8 जोड़ें तो ये 21 है। इस 21 में 19 को जोड़ने पर ये 40 प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये सीरीज भी इधर आप देख रहे हैं, सभी में कितना क्या जोड़ना है ये संख्याओं में लिखा हुआ है। ये जो है 334 आया। 334 में इसके पहले जो 69 है इसमें 8 जोड़े तो जो 78 आया। इसको 334 में जोड़ने पर इसके अगला संख्या ये 411 प्राप्त होता है। ऐसे ही इसके भी अनंत संख्या इधर बढ़ते जाते हैं। ये इनको असीमित तौर पे बढ़ाया जा सकता है, इसलिए यहाँ पे हमने सभी ये इनको पुनः वापस एक में जो प्राकृत संख्या है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या
एक यहाँ पे हम पहुँचते हैं तो इसके जो ये 1 2 3 4 ये 5 के बाद इसके बाईं और ऊपर की ओर, जैसे बाईं और नीचे की ओर 4 जोड़े, फिर सामने की ओर 5 जोड़े, फिर बाईं और ऊपर की ओर 6 जोड़ते हैं। अगला संख्या जो 6 प्राप्त होता है उसको, तो 1 और 6 को जोड़ने पर ये 7 प्राप्त हुआ। अब ये 6 में, ये नीले अक्षर के 6 में, इसमें हम 8 जोड़ने पर 8 और 6 जो होता है वो 14, उस 14 में इस 7 को जोड़ने पर आप देख रहे हैं ये 21 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से ये भी क्रम जो है लगातार इस प्रकार से बढ़ते जा रहे हैं। देखिएगा कि 111 में यहाँ पे जो है इसके पहले जो संख्या प्राप्त हुआ 38 में 8 जोड़ने पर जो 44 है, इसको 44 को यहाँ पे इस प्रकार से 8 38 में 8 है जोड़ा तो 46 आएगा। इस 46 को 111 में जोड़ने पर 157, फिर 211, फिर 273, फिर 343, फिर 421 और ये इस प्रकार से आगे इसका भी क्रम अनंत तौर पे। पुनः वापस 1 पर आने के बाद हमारे पास अब जो है 1 2 3 4 5 6 से आगे जो है 7 जो है वो ऊपर की ओर है, तो 1 में 7 जोड़ने पर ये संख्या 8 आया। अब ये नीला वाले में 7 में, नीला वाले में 8 जोड़ना है, तो 7 8 15 होगा। ये 15 को हम 8 के साथ जोड़ेंगे तो ये अगली संख्या 23 आता है। फिर 15 में 8 जोड़ने पर ये 23 और ये 23 46 हुआ, और उसके बाद फिर 23 में 8 जोड़े तो आपके पास जो 15 8 23 और 23 में 8 जोड़े तो 31, तो 31 को 46 में जोड़ने पर ये 77, और इस प्रकार से इनके भी क्रम जो है ऊपर की ओर ये जो है अनंत तौर पे जाता है। तो इस प्रकार से हमारे इस संख्याओं के ये जो क्रम हैं, इसमें संख्याओं को जो व्यवस्थित किया गया है, ये एक संख्या 1, ये संख्या 1 के चारों ओर इस प्रकार से 1 के बाद 2, 2 के नीचे 3, 3 के बाद 3 के सामने 4, 4 के पहले 5, 5 के ऊपर 6, 6 के ऊपर 7, 7 के पीछे 8, 8 के पीछे 9, 9 के पीछे 10। इस प्रकार से ये एक चक्र की भांति घूमता रहता है, जिसको ये हरे ब्रशिंग कलर से भी प्रदर्शित किया गया है। ये इस प्रकार से प्राप्त होता है। अब इसमें जो है हमने जो दिखाया, अच्छा एक चीज़ और बच गया है जिसको मैं पुनः वापस ले आता हूँ। यहाँ पर हम जो है 1 से लेकर 7 तक गए थे, इसकी 8 दिशा है, इसलिए 8वां अंक भी जुड़ेगा, 8 भी जुड़ेगा, तो 1 के साथ 8 जुड़ता है तो ये 9 प्राप्त होता है। अब इस नीले वाले अक्षर संख्या 8 में 8 जोड़ें तो 16 प्राप्त होगा। इस 16 को 9 में जोड़ते हैं तो ये 25 प्राप्त होता है। इसके बाद 16 9 25, फिर 49 81 121 169 225 279 341 361 441 529, ये जो, और उसके बाद आप देख रहे हैं 626, फिर 729, फिर ये 841, फिर 961, फिर 1089, फिर आप देख रहे हैं 1225, फिर यहाँ पे 1369, फिर 1421, फिर 1681, ये भी अनंत रूप से इसका विस्तार होते जाता है। अब इसके चारों ओर जो है संख्याओं के इस प्रकार से 1 से लेकर 8 तक के इसके 8 दिशाओं में
क्रमशः हम आठों दिशा कहने का मतलब यहाँ पे ऊपर नीचे दाएं बाएं ये 4 दिशा हो गया, और बाएं से ऊपर की ओर 5वां दिशा, बाएं से नीचे की ओर 6वां दिशा, इसी प्रकार से दाएं से ऊपर की ओर 7वां और दाएं से नीचे की ओर जो 2 जुड़ा है ये 8वां दिशा। इस प्रकार से इसके सब 8 ओर 1 से लेकर 8 तक के संख्याओं को जोड़ने के बाद उन संख्याओं में 8 को और जोड़ते जाने से अगली संख्या प्राप्त होता है, और इस प्रकार से एक चक्रव्यूह प्राप्त होता है। इसके पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ, जैसे हमने इधर जो नीचे की ओर 4 देखा था, 4 के बाद 16 देखा था, 36 देखा था, 64, 100, 144, 256, इस प्रकार से हम सम संख्याओं के वर्ग देखे थे जो इससे जादुई तरीके से प्राप्त होते हैं। वैसे ही ये जो संख्या 1 है, इसके ये जो है नीचे की ओर, नीचे बाएं की ओर ये उतरते जाते हैं। अब हम यदि 1 के ऊपर दाएं की ओर ऊपर बढ़ते जाते हैं तो हम 1, 9, 25, 49, 81, 121, 169, 225, 289 और 361, ये जो जितने भी हैं उनको जो देख रहे हैं, ये सभी जो है आपको मालूम होगा ये विषम संख्याओं के वर्ग है। तो यहाँ पे हम किसी इसके प्राकृत संख्या के जो न्यूनतम इकाई 1 है उसके चारों ओर क्रमशः 8 ओर कह सकते हैं, 8 ओर क्रमशः उसके पीछे से शुरू होकर हम जो है नीचे से इस प्रकार से घड़ी की सुई की दिशा में 1 से शुरू करके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 दिशा में इन संख्याओं को क्रम से जोड़ते जाते हैं। तो ये एक प्रकार से एक चक्रव्यूह के भांति तैयार होते जाता है, और इसमें आप देखेंगे कि ये सबसे छोटा इकाई 1 है। ये दूसरे तरीके से इसमें एक और जो ज्ञान मिलता है उसको मैं बताऊं तो इसमें जो है सबसे, इसको हमने वर्गाकार डब्बा में भी लिखा है, तो ये वर्गाकार डब्बा में सबसे छोटा वर्ग होता है एक इकाई वाला। उसके बाद इसको हम इसके पीछे 2, फिर 3, नीचे 3, फिर 4, इस प्रकार से लाने के बाद एक के बाद सबसे छोटा वर्गाकार इकाई के बाद दूसरा वर्गाकार इकाई जिसके लंबाई में 2 और चौड़ाई में 2 संख्याएं हैं, ये दूसरा वर्गाकार इकाई प्राप्त होता है। फिर 4 के बाद ये 5 और 6, 7, 8 और ये 9 को लाने पर ये हमारे पास तीसरा वर्गाकार इकाई प्राप्त होता है। तीसरा वर्गाकार इकाई जो 3 का वर्ग है उसको प्रदर्शित करता है। यहाँ भी लंबाई में 3 संख्या और चौड़ाई में 3 संख्या करके इस वर्गाकार इकाई का सबसे बड़ा संख्या ये 9 है। इस प्रकार से 3 का वर्ग 9 को प्रदर्शित करता है, चाहे तो वो अंक गणित के रूप में हो या ज्यामितीय रूप में भी यहाँ पे दिखाया गया है। अंक की रूप में भी वर्ग की अवधारणा को यहाँ प्रदर्शित करने में हमें एक नवाचारी तरीका से सफलता हासिल हुआ है। और इसके बाद 9 के बाद 10, फिर नीचे 11, 12, 13, इस प्रकार से हम व्यवस्थित करके एक ऐसी वर्गाकार इकाई में पहुंच जाते हैं जिसके लंबाई में 5 और चौड़ाई में भी 5 संख्याएं होती है, और इसके सबसे बड़ी संख्या जो है ये 25 है। इस 25 जो कि इस 5 का वर्ग होता है, ये 5 के वर्ग 25 का ज्यामितीय रूप से भी यहाँ पे सत्यापन हो रहा है और अंकीय रूप से सत्यापन हो रहा है। इसी प्रकार से क्रम को आगे बढ़ने पर जो सम संख्या के वर्ग है वो ये नीचे की ओर प्राप्त हो रहे हैं, और विषम संख्या के वर्ग है ये ऊपर की ओर प्राप्त हो रहे हैं अंक गणितीय रूप से। और ज्यामितीय रूप से इन वर्गीय ज्यामितीय आकृतियों का विस्तार हो रहा है 1 से 4, 4 के बाद फिर 9,
9 के बाद 25, 25 के बाद 9 के बाद 16, 16 के बाद 25, 25 के बाद ये जो है 36, 36, इस तरह से इनके वर्गाकार आकृतियों का विस्तार होते जाता है। और ये एक जादुई तरीके से एक चक्रव्यूह जो चारों ओर संख्याओं के चक्रीय क्रम में घूमने से प्राप्त होता है, ये एक व्यूह प्राप्त होता है, इसलिए इसको हमने चक्रव्यूह का नाम दिया है। इसमें बहुत सारे जो है रहस्य जो हमने आपको बताया कि इसके न्यूनतम संख्या 1 के चारों ओर, आठों ओर कह सकते हैं, क्रमशः 1 से लेकर 8 तक के संख्याओं को जोड़ने पर इसके जो है अगली संख्या जो है वो प्राप्त होते जाता है। और जो 1 के नज़दीकी जो 8 दिशाओं के 8 अंक है, उस प्रत्येक 8 अंकों में जो यहाँ पे हम आपको नीला अक्षरों में दिया गया है, इन 8 अंकों में क्रमशः उसी दिशा में 8, 8 और जोड़ते जाने से अगली संख्या उसी दिशा में बढ़ते क्रम में प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से बहुत सारी जानकारी इसके माध्यम से प्राप्त होती है। एक और दूसरा चीज़ अगर आप देखना चाहें तो जो प्रतियोगी परीक्षाओं में रीजनिंग के प्रश्न जो बनाए जाते हैं, जिसमें 9 खाना में 8 खाने के संख्याएं दिए रहते हैं और 9वां संख्या जो है उसको ज्ञात करने के लिए आपसे कहा जाता है, तो वो आप जो है इससे कर सकते हैं। जैसे आपको अगर इस तरह से 12, 30, 56 और एक कॉलम में दिया हो, दूसरा कॉलम में 29, 55, 89 और तीसरा कॉलम में अगर ये दिया गया हो 54, 88, तो आप जो है 9वां संख्या 130 निकाल सकते हैं। इस तरह से इसमें अनंत रूप से जो है रीजनिंग या तार्किक सवालों को भी हम यहाँ से समझ सकते हैं, उनके क्रमों को, उनके जो एक दूसरे के साथ जो संबंध है उनको समझ सकते हैं। और इसके अतिरिक्त और इसमें से आप क्या क्या देखते हैं, क्या जानते हैं, इसको आप विस्तृत तरीके से इसके जो है संपूर्ण ये चक्रव्यूह है, इस चक्रव्यूह का अवलोकन करके आप अपने दृष्टिकोण से इसमें क्या नया देखते हैं, ये भी आप खोज सकते हैं। जितना मेरी जानकारी में आया और जितना मेरी याददाश्त में आया, उसको आप सभी को बताने का प्रयास किया। इस वर्ग चक्रव्यूह को मैंने अपने घर के एक जो दीवार है उसमें पूरा अंकित किया है। और पहले मैंने इसको कंप्यूटर के माध्यम से एक्सेल शीट में शुरुआती तौर पे बनाने का प्रयास किया। मुझे बहुत रोचक लगा और इसको मैंने एक अपने शिक्षक साथी के मदद से उनसे मैंने पूछा कि इसको क्या नाम दूं, तो उन्होंने वर्ग चक्रव्यूह करके बताया। बाकी सभी मेहनत मैंने इसमें करने का प्रयास किया है और इसमें मैं जो है अनंत तौर पे संख्याओं के जो वर्ग है वो अंक गणितीय रूप से उनके वर्गों के व्याख्या है तथा ज्यामितीय रूप से, अंकीय रूप से तथा ज्यामितीय रूप से दोनों प्रकार से उनकी व्याख्या इसमें की गई है। इसके साथ साथ विभिन्न संख्याओं में उनके क्या संबंध है, ऐसा और बहुत सारी जानकारी जो है इस वर्ग चक्रव्यूह में समाहित है। कुछ को मैंने जाना है, कुछ को आप भी बता सकते हैं। इसके लिए मैं आप सभी के ज्ञान कौशल
का स्वागत करता हूं। आपके इस परामर्श का मैं इंतज़ार करूंगा। मैं रघुनंदन गंगोईर, व्याख्याता, शासकीय हाई स्कूल जमुरवा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़, भारत देश से आपके लिए अपनी ज्ञान वृद्धि के लिए मैंने यह वर्ग चक्र व्यूह को शुरुआत किया और इसका कुछ शुरुआती निष्कर्षों तक पहुंचा हूं। मैं इसे अंतिम निष्कर्ष नहीं कहूँगा क्योंकि इसमें अनंत संभावनाएं हैं और अनंत निष्कर्ष है जिसका खुलासा आप भी देखकर कर सकते हैं। और वो खुलासा आपको जो दिखता है वो आप बताने का मुझे चाहे मैं इसे YouTube में डालूँगा तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से करेंगे या जो भी माध्यम से करेंगे, आपसे विनम्र आग्रह है कि इसमें और विस्तार के लिए या इसमें जो आप जो ज्ञान कौशल का जो नवाचारी देख रहे हैं, आपको जो समझ आ रहा है उसको मुझे तक बताने का कष्ट करेंगे। मेरा मोबाइल नंबर 9425593451 है, 93451। धन्यवाद।